नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, अमित शाह इधर कुछ भी बोल दे रहे हैं तो बवाल हो ही जा रहा है। जब वह इंडिया टुडे आज तक के समारोह में गए तो नीतीश कुमार को लेकर जो उन्होंने कह दिया, जो चुप रह गए, उस पर पहले विचार हुआ। और अब संसद के भीतर भीमराव अंबेडकर अंबेडकर के बारे में जो उन्होंने कहा है, इसके बाद पूरे देश में राजनीतिक तूफान है। लालू यादव कह रहे हैं अमित शाह पागल हो गए और उन्हें तुरंत छोड़ देना चाहिए। देखिए, अब बिहार में भी जो एनडीए के घटक दल हैं वह अमित शाह का बचाव करने में लगे हैं, लेकिन परेशानी तो होगी। अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी है और बताया है कि अमित शाह ने किस तरीके से भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। और केजरीवाल ने नीतीश कुमार के साथ चंद्रबाबू नायडू को भी चिट्ठी लिखी है। समझ ही सकते हैं, इन्हीं दोनों की लाठियों के बूते केंद्र की सरकार, मोदी की सरकार केंद्र में है। और आज संसद परिसर में जो हंगामा हुआ वह भी हमने और आपने देखा है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष तनाव दे रहा है अमित शाह के भाषण के बाद बीजेपी को, याद कीजिए जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो कहा जा रहा था संविधान खतरे में, और अब अंबेडकर को ही निशाने पर लिया गया है। अमित शाह ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, क्या समझा गया, इसे भी समझने की जरूरत है। और इसके निहितार्थ क्या है, क्योंकि दिल्ली के बाद बिहार के ही चुनाव होने हैं और बिहार राजनीतिक रूप से जागृत प्रदेश है। बिहार और उत्तर प्रदेश के बारे में कहा ही जाता है कि ये किस तरीके से जागे होते हैं। और दलित और महादलित वोट, यदि हम बिहार के नजरिए से देखें तो आमतौर पर यह एनडीए के वोटर ही हैं। यदि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे को देखें तो सासाराम की सीट छोड़ दीजिए तो सभी रिजर्व सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी ही चुनाव जीते हैं। 2019 में तो सभी सीटों पर जीत गए। लेकिन यदि बातों को दूर तक इंडिया ब्लॉक के नेता ले जाने में सफल रहे, अब देखिए इंडिया ब्लॉक को भी कैसे नुकसान होता है, कोई बात हो जाती है जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे, क्योंकि दलितों के बीच और महादलितों के बीच ऐसी बातें बहुत तेजी से पहुंचती हैं और वह अंबेडकर को भगवान मानते ही हैं। जब लोकसभा चुनाव 2024 चल हो रहे थे तो जमुई में हम लोग यह मान रहे थे कि बहुत कड़ी लड़ाई है, चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती मुश्किल में फंसे हैं। लेकिन इसी बीच चुनावी सभा में चिराग पासवान, रामविलास पासवान और उनकी माताजी को जिस तरीके से गालियां दी गई, जो सामने से लोग थे, उसके बाद माहौल ही बदल गया था। यदि हम बसपा की बात कर ले तो देखिए नारे कैसे कैसे और कभी नेताओं का कहा क्या क्या कर देता है। मायावती ने कभी क्या कहा था कि ये हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। और उसके पहले यह भी कहा था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। अब बिहार में ही देखिए 2015 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन के नेता के तौर पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी से लड़ रहे थे तो एक डीएनए का बयान बीजेपी को ले डूबा था। अमित शाह की ऐसी गलती गलती है नहीं है, इस पर भी विवेचना करेंगे हम लोग। क्या बीजेपी का भट्टा बैठा देगा बिहार में, इस पर आज हम लोग चर्चा करें अपने दर्शकों के लिए, क्योंकि बिहार की सियासत में भी आज अमित शाह ही छाए हुए हैं। अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, एक तो ठीक बात है कि बिहार की राजनीति या किसी भी प्रदेश की राजनीति इस तरह के मुद्दों पर, इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर प्रभावित होती है। उससे उसमें टर्न्स आते हैं, मतलब वो चीजें बदल जाती हैं एकदम से। जो आपने एग्जांपल्स भी दिए, 2 एग्जांपल भी आपने दिए। तो ये संवेदनशील मामला है और इस बहुत नाजुक मामला है। इसको लेकर के ये भावनात्मक मामला है। इससे बिल्कुल। चुनावी पूरा माहौल बदल जाता है, पूरी राजनीति बदल जाती है, चुनाव पूरा बदल जाता है, जीत-हार का गणित बदल जाता है। तो ये बड़ा संवेदनशील मामला है और हाल के दिनों में इसकी इसकी नजाकत और बढ़ गई है। खासतौर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर के लोग कुछ ज्यादा ही संवेदनशील हो गए हैं। देखिए, एक समय ऐसा था, इसी उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखी राजनीति। मायावती जब पहली बार मुख्यमंत्री बनी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से, गांव-गांव में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियां लगने लगी और मूर्तियां तोड़ी जाने लगी। कितनी जगह मूर्तियां तोड़े जाने की घटनाएं हुई और वो सारी घटनाएं समाजवादी पार्टी के लोग अंजाम दे रहे थे। क्योंकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की ऐसी लड़ाई थी उत्तर प्रदेश में कि मायावती के लोग गांव में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगाते थे, समाजवादी पार्टी के लोग मूर्तियां तोड़ते थे। आज समाजवादी पार्टी के लोग भी डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं।
हम्म, तो ये स्थितियां धीरे धीरे बड़ी बहुत नाजुक होती गई हैं। इस मामले में अब स्थिति वहां तक पहुंच गई है ज्ञानेश्वर जी कि अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नेता को बहुत सोच समझ करके बोलने की जरूरत है। बिल्कुल। बहुत सोच समझ के, चूंकि उस वो मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ ले रहा है। आप किसी दूसरे के मामले में कुछ भी कहें, उसका इतना बड़ा विवाद नहीं हो रहा है। इस देश में महात्मा गांधी को लेकर के क्या क्या कहा जाता है, ये आप जानते हैं, हम जानते हैं, सारा देश जानता है कि हम्म, महात्मा गांधी को लेकर के कितनी आलोचना होती है। लोग महात्मा गांधी की जयंती और पुण्यतिथि के दिन, जो राष्ट्रपिता है, उनकी जयंती और पुण्यतिथि के दिन नाथूराम गोडसे जिंदाबाद ट्रेंड कराते हैं ट्विटर पर। बिल्कुल। बिल्कुल। नाथूराम गोडसे ट्रेंड कराया जाता है गांधी की जयंती और उनकी पुण्यतिथि के दिन। तो हम्म, नेहरू को क्या क्या कहा जाता है, नेहरू इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, आजादी के नायक थे हमारे, क्या क्या कहा जाता है उनके लिए। हम्म, तो उस पर किसी की भावना आहत नहीं होती है। गांधी पर भी किसी की भावना आहत नहीं होती है। वो सारे लोग गांधी को गालियां देते हैं जो इस देश के बाहर जाते हैं तो गांधी की मूर्तियों के सामने जाकर के सिर झुकाते हैं। हम्म, इस देश के तमाम बड़े नेताओं को हम लोगों ने देखा है जो गांधी की आलोचना करते हैं, उस पर किसी की भावना आहत नहीं होती है। यहाँ भगवान को भी कुछ भी कहा जाता है, बिल्कुल। सनातन धर्म को कुछ भी कहा जाता है। एम के हम्म, स्टालिन ने, बेटे उदयनिधि स्टालिन ने बीमारी बता दिया, डेंगू मलेरिया टाइप की हम्म, बीमारी सनातन धर्म को, इससे भी जी। किसी की भावना आहत नहीं होती है। आप हम्म, यहाँ भगवान को कुछ भी कह दीजिए, यहाँ किसी महापुरुष को कुछ भी कह दीजिए, कोई भावना आहत नहीं होती है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के बारे में आपने कुछ भी कह दिया तो वो इतना संवेदनशील मामला है कि उससे तुरंत विवाद हो जाता है। अब उनके मानने वाले लोग देखिए भारतीय संस्कृति के मुताबिक प्रणाम या राधे राधे, जय श्री राम, सलाम ये कहा करते, वो सीधा जय भीम। उनके लिए सब कुछ वही है। हाँ, लेकिन जिनके लिए रामकृष्ण हैं, वो भी जी, रामकृष्ण पर इस तरह से आंदोलित नहीं होते हैं। बिल्कुल। वो भी आंदोलित इस तरह से नहीं होते हैं। और हम्म, वो लोग, अब देखिए, ऐसे लोग, ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने अंबेडकर को कुछ भी नहीं पढ़ा है, अंबेडकर का लिखा कुछ भी नहीं पढ़ा है, उनके भाषण हम्म, नहीं सुने हैं, उनकी किताबें नहीं पढ़ी हैं, उनके डिबेट्स नहीं देखे हैं लोगों ने। ये जी, जो जो अंबेडकर के नाम पर जिन लोगों ने राजनीति की और एक नैरेटिव सेट किया या एक टैबू बना दिया जिन चीजों को, उसी में लोग, उसी दायरे में लोग रहते हैं। जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है, और इतनी अच्छी बात उन्होंने कही है, कहा उन्होंने, लिखा है और कहा भी है कि जी, भक्ति, भक्ति, भक्ति लिखा उन्होंने, भक्ति किसी बिल्कुल। व्यक्ति की हो या नायक की पूजा हो, ये बहुत ही खतरनाक है। हम्म, ये लोकतंत्र के क्षरण की शुरुआत होती है, वहां से लोकतंत्र के क्षरण की शुरुआत होती है और तानाशाही की ओर बढ़ने का रास्ता साफ होता है। जब आप व्यक्ति पूजा करते हैं, जब आप किसी की भक्ति में लीन हो जाते हैं, और भक्ति के साथ पोस्ट में लिखे व्यक्ति, भगवान की भक्ति जी, की नहीं बात कर रहे हो, किसी व्यक्ति आजकल की तो जब आप भक्ति प्रतिमाएं लग करते जा हैं। रही हैं, आजकल प्रतिमाएं लग जा रही हैं। हाँ, वही। और आज उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति ने खुद ही कहा कि नायक की पूजा करने लगेंगे, भक्ति करने लगेंगे व्यक्ति की, आप लोकतंत्र का क्षरण शुरू हो जाएगा और तानाशाही की ओर बढ़ने का रास्ता साफ हो जाएगा। जी, लेकिन उन्हीं व्यक्ति के नाम पर, उन्हीं महान व्यक्ति के नाम पर, उनकी महानता तो, उनकी महानता का बखान हम आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ जी उनके सर, सिर्फ राजनीतिक विचारों की चर्चा होती है। और इस दुनिया में बहुत कम लोग हुए जिनको अर्थशास्त्र का इतना ज्ञान था जितना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को था। बिल्कुल। लेकिन लोग उनके अर्थशास्त्र की किताबें नहीं पढ़ते हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने उनको डॉक्टरेट की उपाधि दी है और उनकी किताबें छपी हैं इकोनॉमिक्स पर। आज इकोनॉमिक्स के जितनी बड़ी थ्योरीज हैं, उनके पीछे उनका हाथ है, उस पर उन्होंने विचार किया हुआ है। जी, खैर, वो बहुत विद्वान थे और महापुरुष थे। उन्होंने दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़ी, उनके अधिकार दिलाने के लिए। वो महात्मा गांधी से भी लड़े, अंग्रेजों के साथ भी उनकी सारी कोई लड़ाई नहीं थी। उन्होंने कभी स्वतंत्रता सेनानी, वो नहीं कहेंगे कि स्वतंत्रता के आंदोलन में जेल गए, लेकिन उस समय भी वो दलितों की लड़ाई लड़ रहे थे, पिछड़ों आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहे थे कि उनकी आजादी के लिए लड़ रहे थे। आज वो सारे लोग उनको भगवान बना करके उनकी ऐसी पूजा में लगे हैं कि उनके बारे में कुछ भी कोई कह दे तो उसके ऊपर तमाम भावनाएं आहत हो जा रही हैं। बिल्कुल। ये अमित शाह ने जो बात कही है ज्ञानेश्वर जी, उन्होंने कहा ये फिगर ऑफ स्पीच है, बात करने का जी, एक तरीका है। जी, उन्होंने कहा कि आजकल अंबेडकर आजकल एक नया फैशन आ गया। उन्होंने कहा, मान्यवर, हम कोट कर रहे हैं उनको, हुँ, उन्होंने आसन को संबोधित करते हुए कहा, मंगलवार को जब संविधान पर चर्चा हो रही थी, चर्चा समाप्त हो रही थी और उसका समापन भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा कि मान्यवर, आजकल एक नया फैशन आ गया है, अंबेडकर, अंबेडकर, अंबेडकर। अरे आप लोग इतनी बार भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म के लिए स्वर्ग चले जाते। हुँ, अब इसमें डॉक्टर अंबेडकर पर कोई टिप्पणी नहीं है। उन्होंने उन्होंने हाँ, ये कहा कि आजकल एक फैशन हो गया है, तमाम पार्टियां अंबेडकर अंबेडकर या संविधान संविधान या इस तरह की आरक्षण आरक्षण कर रही हैं। जी, तो कर रहे हैं आप 10 बार हर व्यक्ति के भाषण में, जिन्होंने, जो कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने कहा है और बाद में सबने कहा कि भाई अंबेडकर को, कितनी बार अंबेडकर ने 2 बार उनके नेहरू के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, चुनाव हारे, उनको भारत रत्न नहीं दिया गया। ये सब के बाद आज कांग्रेस सबसे ज्यादा अंबेडकर अंबेडकर कर रही है। तो इस बिल्कुल। पर अमित शाह ने एक बात कही कि आप अंबेडकर अंबेडकर बहुत कर रहे हैं।
इतनी बार भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों में स्वर्ग मिल जाता 7 जन्मों के लिए। हुँ, अब इसमें कुछ भी अपमानजनक नहीं है, उनके लिए कोई अपशब्द नहीं कहा गया है, उनके योगदान पर कोई सवाल नहीं उठाया गया है। ये सिर्फ पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। बिल्कुल। इसमें कुछ भी अपमानजनक नहीं है, अपशब्द नहीं है, जी, ये स्टेटमेंट पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है, पॉलिटिकली हुँ, इनकरेक्ट कि आज जिस तरह का वातावरण है, जिस तरह का माहौल है, उस माहौल में उतना बड़ा नेता अमित शाह के स्टेचर का नेता पार्लियामेंट में खड़े होकर के इस तरह की बात नहीं कर सकता है। बिल्कुल। पॉलिटिकली इनकरेक्ट होने का जोखिम आप नहीं उठा सकते। हुँ, मन में आप चाहे जो भावना रखे हो, देखिए मन में तो जिस नेता के जो भावना हो, देखिए आज आज ए टू जेड की पॉलिटिक्स कर रहे हैं तेजस्वी यादव, लेकिन तमाम अगली जातियों के बारे में उनके उनके पिताजी के मन में क्या भावना थी, तो सब आदमी जानता है। बिल्कुल। लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं, वो भावना हुँ, आप जाहिर नहीं कर सकते हैं हुँ। आज के ज़माने में। तो वो और जब भावना मायावती ने ही नारा दिया था, देखिए बाद में सत्ता के लालच में और सत्ता के समीकरण के तहत आपने कहा था कि ये हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। लेकिन इसके पहले आपने कहा था ना, तिलक तराजू हाँ, और तलवार इनको मारो जूते चार। बिल्कुल, बिल्कुल कहा था। बिहार में भूरा बाल साफ करो का नारा नहीं दिया था, आज ए टू जेड जी, की बात हो रही है, वो भी नारा हुँ, दिया गया। तो ये चीज़ें मन में तो सबके होती हैं, हुँ, ज़ाहिर नहीं करना होता, पॉलिटिकली करेक्ट होना होता है। हमेशा आपको राजनीतिक रूप से सही बात कहनी होती है, लोग खुश रहें ताकि। अब अमित शाह के साथ एक समस्या है कि वो बहुत सारे अनप्लीजेंट ट्रुथ जो होता है, वो सामने से कह देते हैं। कई बार बिल्कुल। ऐसी बातें होती हैं जो दूसरे लोगों को बुरी लगती हैं, वो सामने से कह देते हैं। सच्चाई हुँ, होती है, कह देते हैं वो। तो और उन्होंने बिहार वो के पॉलि संदर्भ में अभी बिहार के संदर्भ में ही उन्होंने आज तक के हुँ, प्लेटफ़ॉर्म को जो कहा, हाँ, वो बात भले ही जिसे कड़वी लगे, लेकिन उन्होंने कह दिया कि फैसला अभी कहाँ हुआ है। हाँ। और अब कायदा भी तो यही है कि आप चुनाव के बाद फैसला करते हैं, विधायक बैठ के नेता चुनते हैं। जी, लेकिन अब ये बात आप कहना नहीं चाहिए, क्योंकि कहने हुँ, से फिर आपको राजनीतिक नुकसान होता है। तो वही उन्होंने कह दिया, उसका राजनीतिक नुकसान आज हो रहा है। जो उन्होंने कहा उस स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से सुने और उसको जी, अदर वे राउंड देखें, हुँ, आज अगर बीजेपी डिफेंसिव नहीं होती और बीजेपी ये माहौल बना देती कि कांग्रेस और समूचा विपक्ष भगवान का अपमान कर रहा है, तो क्या होता है? भाई ये तो बिल्कुल। भगवान के अपमान की बात भी होगी ना। उन्होंने कहा कि आप हुँ, भगवान का नाम लेते तो 7 बार 7 जन्म का स्वर्ग मिल गया होता है। हुँ, तो अब आप इस बात के लिए उनकी आलोचना कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कैसे कह दिया कि आप भगवान का नाम लीजिए। जी, तो इस बात की ऐसी भी व्याख्या हो सकती है ना, इस बिल्कुल हो सकती स्टेटमेंट है, के बिल्कुल हो ज़रिए सकती से भी आप देख सकते हैं कि अमित शाह ने है। तो हुँ, भगवान का नाम लेने को कहा, तो कांग्रेस जी, और तमाम विपक्ष के लोग भड़क गए कि हम भगवान का नाम कैसे लें? हुँ, तो ये उस तरह से भी व्याख्या हो सकती है, लेकिन बीजेपी डिफेंसिव हो गई क्योंकि अंबेडकर का मामला अभी बहुत संवेदनशील है, बड़ा नाजुक है। हुँ, तो वो मामला और उस पर अब राजनीति शुरू हो गई। तो ये सारा विवाद जो है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान का तो मामला ही नहीं है। उनके लिए कुछ कहने का मामला ही नहीं है। ये विशुद्ध रूप से राजनीति का मामला है, जो हम लोग 2 दिन से पार्लियामेंट में देख रहे हैं और अब पूरे देश में उसका दायरा फैल गया। बिल्कुल, अब उस पर आइए, जो आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिख दी। जी, देखिए, अरविंद केजरीवाल वो नेता हैं, जिन्होंने महात्मा गांधी की फ़ोटो उतार करके अंबेडकर की फ़ोटो लगाई है। तो बिल्कुल, उनको उन्होंने तो अपना आइकॉन चुन लिया है। हुँ, भई अम्बेडकर आपको महापुरुषों में से भी चुनना होता है। हुँ, जैसे कांग्रेस ने महापुरुष में चुन लिया था गांधी और नेहरू को। उसके बाद जो पार्टियाँ आई, बहुजन समाज पार्टी आई, कांशीराम ने चुना एक महापुरुष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को। हुँ, उसी तरह से बीजेपी आई, बीजेपी ने नेहरू के ऊपर उन्होंने चुना सरदार वल्लभ भाई पटेल को। हुँ, महाराष्ट्र के तमाम नेता हैं, वो उन्होंने चुना अपने ऊपर एक महापुरुष, उन्होंने चुना वीर सावरकर को। हुँ, बिहार में जयप्रकाश नारायण को चुना गया। आप देखिए, उनके नाम पर उद्यान है, उनके नाम पर हमारे यहाँ एयरपोर्ट है, उनके नाम पर सारी सेतु हैं, पुल बिल्कुल, बनते हैं। हमारे यहाँ पहला आइकॉन जयप्रकाश नारायण। हुँ, तो हर पार्टी, हर स्टेट अपना आइकॉन चुनता है। तो अरविंद केजरीवाल ने चुन लिया कि महात्मा गांधी हमारे आइकॉन नहीं है। उन्होंने दीवार पर टंगी हुई महात्मा गांधी की मूर्ति उतारी और कहीं डस्टबिन में रख दी और वहां अम्बेडकर की मूर्ति लगा दी। क्योंकि जी, उनको ये पता चल गया था, वो इतने होशियार आदमी हैं कि उनको पता चल गया था कि गांधी के नाम पर अब कोई वोट नहीं मिलता है। वाहवाही मिलती है, तालियां मिलती हैं, सम्मान मिलता गांधी है, के पूरी नाम पर दुनिया में वोट नहीं मिलता है देश में, नहीं हाँ, मिलता है, नहीं, गांधी नहीं के नाम मिलता पर वोट नहीं मिलता है। हुँ, है। तो लेकिन सम्मान पूरी दुनिया में आपको गांधी के नाम पर ही मिलेगा। जी, वोट आप जिसके नाम पर लीजिए, हुँ, जब आप यहाँ से जाइएगा, दुनिया के 200 देशों में गांधी की ही मूर्ति लगी हुई है और गांधी के नाम पर ही सड़कें हैं, गांधी के नाम पर ही तमाम संस्थान है। आपको वहाँ जाकर के गांधी के सामने सिर झुकाना होता है और पूरी दुनिया से रुपए के लेन-देन में गांधी ही दिखाई पड़ेंगे। गांधी ही दिखाई देते हैं और पूरी दुनिया से कोई आएगा तो राजघाट ही जाएगा। जी, लेकिन वो नाम आपको वोट नहीं दिलाता है। हुँ, वो जिसको चर्चिल ने बूढ़ा अधरंगा फकीर कहा था, उस सम्मान आपको मिल जाएगा, लेकिन उनके नाम पर वोट नहीं मिलेगा। तो केजरीवाल ने उनकी फोटो उतारी और डस्टबिन में रख दी और अंबेडकर की फोटो डाल दी। उन्होंने कहा कि ये नए उभरते हुए आइकॉन है, इनके नाम पर वोट मिल रहा है आजकल। बिल्कुल, देखिए, हम ये नहीं, हमको बिल्कुल ही एकदम पूरे यकीन के साथ कहते हैं कि उनकी कोई श्रद्धा डॉक्टर अंबेडकर में नहीं है हुँ, केजरीवाल की। उनकी अच्छा, श्रद्धा खाली वोट में है।
हाँ, उनकी श्रद्धा सिर्फ वोट में है। जैसे पहले उनकी बड़ी श्रद्धा थी अन्ना हजारे की। अन्ना हजारे के बिल प्रति उनकी कितनी श्रद्धा थी, लेकिन अब वो किसको खोज रहे हैं? अन्ना हजारे को तो खोजा नहीं उन्होंने 12 साल से। ना तो उनको कोई सम्मान श्रद्धा है ये इसका कोई सबूत संकेत नहीं है, लेकिन वोट मिलता है तो उन्होंने फोटो टांग दी। अब हुँ, इस नाम पर वो चैंपियन बनने लगे कि हम अम्बेडकर के नाम के चैंपियन हैं। और उन्होंने चिट्ठी लिख दी नीतीश कुमार को। भाई नीतीश कुमार अरविंद केजरीवाल से 1000 गुना ज्यादा काबिल राजनेता है। किसने उन्होंने कहा सर? इनसे 1000 गुना बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने हुँ, बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए जो काम किया 20 साल में, और 20 साल से वो सत्ता में, बल्कि 30 साल से सत्ता में है। वो 1998 में मंत्री बने थे, उसके बाद से वो सत्ता में ही है। वो उनको 26-27 साल तो ऐसे ही हो गया जी, जब केंद्र में मंत्री बने थे। तो वो सारी चीजें वो जानते हैं, उनको समझाने की जरूरत नहीं है। हुँ, अरविंद केजरीवाल उनको क्या समझाएंगे कि आप अम्बेडकर के पर जो अमित शाह ने कह दिया, इसके लिए आप छोड़ दीजिए बीजेपी का और साथ। नहीं चंद्रबाबू नायडू को समझा सकते हैं। और आप चंद्रबाबू नायडू को समझा सकते हैं, एनडीए के चेयरमैन रहे, इतने इतने वर्षों की पॉलिटिक्स है। और चंद्रबाबू नायडू और अरविंद केजरीवाल ने तो किसी का खाली अन्ना हजारे को निपटाया, किरण बेदी को, और क्या नाम है, जोगिंदर यादव टाइप के लोगों को। चंद्रबाबू बिल्कुल, नायडू ने तो अपने ससुर एनटी रामाराव को ही निपटा दिया, उन्हीं की पॉलिटिक्स अपने हथिया ली। जी, उनके बेटे और उनकी बेटियां और तमाम लोग देखते रह गए, और एनटी रामाराव की पॉलिटिक्स चंद्रबाबू नायडू के पास आ गई। तो हुँ, आप उनको क्या ज्ञान देंगे, क्या समझाएंगे? वो लोग खुद ही समझदार लोग हैं। जिस समय उनको लगेगा कि हाँ अब बीजेपी के साथ रहना फायदे का सौदा नहीं है, उस दिन वो बिना बहाने के भी बहाना खोज करके अलग हो जाएंगे लोग। अरविंद ये नीतीश कुमार भी 2 बार हो चुके अलग, तो बिल्कुल, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। उनको आपसे ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन चिट्ठी इसलिए लिखी क्योंकि इनको चैंपियन बनना है अंबेडकर के मामले का। दलित हुँ, वोट का चैंपियन बनना है, चूंकि चुनाव है 2 महीने में, फरवरी में दिल्ली में चुनाव है। और दिल्ली में जो दलित वोट है, एससी वोट है, वो बहुत मैटर करता है। यहाँ अच्छा, बड़ी हुँ, आबादी है यहाँ एससी की, और उसमें भी वो वोट जो बसपा का वोट है, जो कांसीराम मायावती ने जिसको कल्टीवेट किया था। वो मायावती हुँ, को एक समय में दिल्ली में 6-7% वोट आता था, जो जाटों का वोट होता था, जिस जाति समाज से वो आती हैं। तो हुँ, दिल्ली में जाटों, खटीक, रैगर, वाल्मीकि, ये चारों दलित जातियां काफी अच्छा कंसंट्रेशन है, बड़ी आबादी है, और वोट है फरवरी में। तो और अभी एक मौका मिल गया बैठे बिठाए अरविंद केजरीवाल को। बाकी कांग्रेस तो जो बिल्कुल, राजनीति कर रही है, लेकिन हुँ, चैंपियन बनना है अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि वोट में यहाँ बीजेपी से सीधी लड़ाई होनी है। तो उनको लग रहा है कि ये जो मुद्दा है, अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि जो अमित शाह ने कहा पार्लियामेंट में, उसको भुना करके हम दिल्ली का चुनाव जीत जाएंगे। तो ये हुँ, इस चैंपियन बनने के लिए उन्होंने चिट्ठी लिख दी नीतीश कुमार को। अब आप बताइए कि बिहार में, एक तो जहां तक हम समझ रहे हैं पॉलिटिक्स को, बिहार की पॉलिटिक्स दिल्ली, पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश की तरह दलित सेंट्रिक नहीं है। 20% आबादी है नहीं दलित है, की, नहीं है, नहीं है, लेकिन 20% आबादी है, लेकिन उस आबादी को इस तरह से राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार ने डिवाइड किया अपनी बिल्कुल, पॉलिटिक्स के लिए। इस तरह से डिवाइड किया कि हमने बिहार के किसी नेता को कभी अंबेडकर की पूजा करते हुए नहीं देखा, उस हाँ। अंदाज में, जिस अंदाज में अरविंद केजरीवाल अच्छा, करते हैं या अजीत जी हम मायावती। आते हैं, बिहार सेंट्रिक होते हैं, लेकिन इसके पहले आपने कहा गांधी के नाम पर वोट नहीं मिलता है। अब तो नेहरू के नाम पर भी वोट नहीं मिलता है, कभी किसी ज़माने में कहा जाता था हाँ, कि देश के ब्राह्मण कांग्रेस के साथ खड़े हो जाते हैं हाँ, और इंदिरा गांधी के नाम पर भी वोट मिलना खत्म हो गया क्योंकि महिलाओं की पार्टी कांग्रेस पार्टी हो जाती थी हुँ, क्योंकि आयरन लेडी कही जाती थी। हुँ, तो न गांधी के नाम पर, न नेहरू के नाम पर, न इंदिरा गांधी के नाम पर, सब के सब खत्म हो गए वोट के मामले हुँ, में, हुँ। खत्म हो गए सब ना? खत्म हो गए। सब जिन हाँ, लोगों ने कास्ट की पॉलिटिक्स नहीं की है, जी, जिनकी कास्ट की आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं है बहुत ज़्यादा, हुँ, जो लोग खुल करके, अब देखिए, लेकिन सरदार पटेल के नाम पर अब वोट मिल रहे हैं। बिल्कुल, एक जो नया नए सिरे से एकदम, और कभी भी जीवन में सरदार पटेल ने कास्ट की पॉलिटिक्स की, हमने इतना समग्र पढ़ा हुआ है, हमने उनकी तमाम चिट्ठियां पढ़ी हुई हैं सब, लेकिन कहीं कास्ट की पॉलिटिक्स उन्होंने नहीं की है। हुँ। लेकिन उनके नाम पर आज चारों तरफ कास्ट की पॉलिटिक्स हो रही है, उत्तर बिहार में प्रदेश हो, कर्पूरी ठाकुर देख लीजिए, बिहार में कर्पूरी बिहार, ठाकुर बिल्कुल कर्पूरी ठाकुर देखिए, कभी उन्होंने बिहार के बिहारियों के लिए इतना बड़ा काम किया, और जी, नायक, असली सचमुच का नायक बिहार में जो हुँ, आजादी के बाद हुए लोग, उसमें कर्पूरी ठाकुर है। उन्होंने बिल्कुल। कभी नहीं की, लेकिन उनके नाम पर जाति की राजनीति होती है। लेकिन जेपी तो के नाम पर वोट नहीं मिलेगा। जेपी के नाम पर वोट नहीं मिलता है, तो इसलिए हाँ, जेपी के नाम पर राजनीति नहीं होती है। जेपी के जी, चेले भी उनके नाम पर वोट नहीं मांगते हैं। बिल्कुल, तो अब तो जेपी की स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में उनकी जयंती के दिन उनकी मूर्ति पर माला नहीं चढ़ाने देती है उत्तर प्रदेश की सरकार। बिल्कुल, जी, उत्तर प्रदेश में अभी बीता 11 अक्टूबर को जेपी की जयंती होती है, और हुँ, अखिलेश यादव जाने वाले थे, और राज्य सरकार ने उनको जाने नहीं दिया मूर्ति पर उनको माला चढ़ाने। हुँ, तो अब उनके नाम पर भी वोट नहीं मिलता है। जिन लोगों ने आजादी के लिए अपने को कुर्बान किया, सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी लिखा है कि देश कृतज्ञ होगा ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व देश की सेवा में बिताया है, लेकिन हुँ, उनकी भी पूजा नहीं करनी है। ये खुद डॉक्टर अच्छा, अंबेडकर ने कही है हुँ, कि जिन लोगों ने सर्वस्व अपना देश के लिए न्यौछावर किया है, देश की सेवा में गंवाया है जीवन अपना,
उनके प्रति भी कृतज्ञ होना है, लेकिन इस हम्म, कृतज्ञता ज्ञापन के तौर पर उनकी पूजा नहीं करनी है, उनका भक्त नहीं बनना है। ये बात डॉक्टर अम्बेडकर कह के गए हैं, लिख के गए बिल्कुल। हैं। लेकिन हम लोग के यहाँ तो व्यक्ति पूजा का ऐसा करिश्मा है, व्यक्ति पूजा किया का ऐसा चलन है कि आप जो व्यक्ति मना करेगा कि हमारी पूजा मत करिए, उसी की सबसे ज्यादा पूजा करेंगे आप। हम्म, तो अब ये जो बड़े नाम हैं, जिन लोगों की जेपी हैं, अब जैसे जेपी हैं, अब उत्तर बिहार को छोड़ दीजिए, बिहार के बाहर 100 में से 99 आदमी उनकी जाति नहीं बता सकता है, तो इसलिए उनके नाम पर कोई वोट नहीं मिलता है। 100 में से 99 आदमी में आप चले जाइए जम्मू कश्मीर, लोग जानेंगे ही नहीं कि जयप्रकाश जानेंगे ही नारायण नहीं, है कौन। हाँ, जानेंगे महाराष्ट्र में नहीं। जानेंगे ही नहीं, जिन्होंने देश की सत्ता बदल दी उनको जानेंगे ही नहीं। और आजादी की लड़ाई, आजादी की जो बिल्कुल, सबसे आजादी निर्णायक की लड़ाई हुई आखिर में 1942 का आंदोलन, तो जेपी ने लीड किया। बाकी सारे नेता तो गिरफ्तार हो गए और उनको जी, जेल से छुड़ा करके लाया गया और उन्होंने लीड किया आंदोलन को, 1942 बिल्कुल, का भारत छोड़ो आंदोलन। लेकिन लोग जानते नहीं है, ये एक अलग हम लोगों की किसी दिन चर्चा का विषय होना चाहिए है ज्ञानेश्वर जी, कि हुँ, बिहार कैसे समग्र राष्ट्र को अपना मानता है और पूरा राष्ट्र कैसे बिहार को अपना नहीं मानता है, बिहारियों को अपना नहीं मानता है, उनको अपमानित करता है। इस पर बिल्कुल। चर्चा होनी चाहिए। आप देखिए हुँ, बिहार में हर महापुरुष की मूर्ति मिल जाएगी, हर महापुरुष के नाम पर सड़क मिल जाएगी आपको। हमारे यहाँ सचिवालय मोचगुंडम विश्वेश्वरैया के नाम पर है, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री का आवास माधव श्री हरि अणे के नाम पर है, एक अणे मार्ग, जिसमें मुख्यमंत्री रहते हैं। ये हुँ, शिक्षाविद थे महाराष्ट्र के माधव श्री हरि अणे। तो जी। मराठी हो, गुजराती हो, कर्नाटक का हो, हमारे यहाँ सब व्यक्ति राष्ट्र का है, बिहार अभी में सबकी सबकी सम्मान है। अरुण जेटली को लगा दिया गया। अरुण जेटली की मूर्ति लग गई बिहार में, जी, बताइए। तो हुँ, व्यक्ति चाहे पंजाब का हो, जम्मू कश्मीर का हो, महाराष्ट्र का हो, गुजरात का हो, उसको पूरा सम्मान है क्योंकि उसने हुँ, देश के लिए कुछ किया है। हुँ, आप गांधी, आप कर्पूरी ठाकुर और जेपी दिनकर, इनमें से किसी के नाम पर सड़क खोज करके और मूर्ति खोज करके देश में दिखाइए, आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल। हम लोग सबकी पूजा करते हैं, ये एक अलग हम लोगों के लिए हुँ, एक विषय विषय है, होना विषय है। चाहिए, जिस पर चर्चा हुँ, होनी चाहिए। हुँ, तो ये इन महापुरुषों जिनको आपने नाम लिया, उनके नाम पर वोट नहीं मिलता है, बल्कि हुँ, दूसरे महापुरुष उनकी कास्ट आइडेंटिटी डिस्क्लोज करके, कास्ट आइडेंटिटी उभार करके उनके नाम पर पॉलिटिक्स होती है, उनके नाम पर वोट लिया जाता है। वो ज्यादा हुँ, संवेदनशील हो गया है। आज आप नेहरू को गाली दे दीजिए, कोई कुछ नहीं कहेगा, और गलती से किसी के मुंह से सरदार पटेल के लिए कुछ निकल गया, पूरे देश में आंदोलन हो जाएगा, पटेल समाज सड़क पर हुँ, उतर जाएगा। हुँ, तो ये जो नई नई आइडेंटिटी खोजी जा रही है महापुरुषों की, ये कितना खतरनाक है। ये एक अलग ही ट्रेंड भारत में शुरू हो रहा है कि हर महापुरुष की हम लोग उसको महापुरुष नहीं रहने दे रहे, हम लोग उसको एक जाति के खांचे में बांध दे रहे हैं और इतने बिल्कुल। संवेदनशील हो जा रहे हैं कि उस पर कोई बात नहीं सुनते हैं। गुजरात में हार्दिक पटेल याद है ना? हार्दिक पटेल याद है ना अजीत जी? बिल्कुल बिल्कुल किया उस पूरा पटेल किस तरह से वहां में पाटीदार अनामत आंदोलन शुरू हुआ, आरक्षण का हुँ, आंदोलन, तो किस तरह से आंदोलित थे सारे लोग। तो बिल्कुल। वो एक अलग खतरनाक ट्रेंड है देश की पॉलिटिक्स में। तो हम लोग जो बिहार पर कह रहे थे कि अब चिट्ठी जी, लिखी, तो हुँ, बिहार में एक पॉलिटिकल अपने कंपल्सन के तहत, अपने पॉलिटिकल डिजाइन के तहत जो है, वो नीतीश कुमार ने उसको दलित और महादलित में दो खांचे में बांट दिया। जी, हुँ, दलित में सिर्फ पासवान को रखा क्योंकि उनको पता था कि चिराग पासवान और रामविलास पासवान, उस समय तो हुँ, चिराग पासवान रामविलास बहुत पासवान ही सक्रिय, थे। रामविलास पासवान ही थे कि वो नहीं आने वाले हमारे साथ, या उनको नहीं जी, लेना है, चूंकि उसके हुँ, बाकी 15% जो वोट है उसकी पॉलिटिक्स नीतीश कुमार कर रहे थे। हुँ, तो उन्होंने पहले आइडेंट कर दिया। तो अब कहीं हमने नहीं देखा कि जिस तरह से वो नीले रंग के कपड़े पहनते हो, नीले रंग का झंडा लेके घूमते हो, नीला रंग लेकर के, चिराग पासवान तो कभी नहीं करते हैं, नहीं, नहीं, क्योंकि नहीं। वो भी खांचे में हुँ, बटा हुआ है। अभी देखा हम हुँ, लोगों ने उत्तर प्रदेश में कि जाटव गए सिर्फ मायावती के साथ, हुँ, जो उसमें जाटो जो है, जो सबसे बड़ी जाति है दलित में, जो बड़ा समुदाय है, वो गया मायावती के साथ, बाकी नॉन जाटो दलित बीजेपी के साथ चला गया। तो बिल्कुल। जो अब एक समय आ रहा है, अब अंबेडकर के नाम की पॉलिटिक्स भी, या दलित पॉलिटिक्स भी अब उस दिशा में बढ़ रही है, जिस दिशा में जा करके उसका भी उपजातियों में डिवीजन होगा, उस नहीं, नहीं, समुदाय आप की देखिए, उपजातियों का आप डिवीजन बिहार शुरू में हो ही गया। देख लीजिए ना, रामविलास पासवान, पासवान के नेता मतलब चिराग हाँ, पासवान अब हो गए। बिल्कुल। जीतन राम मांझी दूसरी जमात के नेता, हाँ, अशोक चौधरी एक नए नेता के रूप में उभर ही गए, बिल्कुल। उन्होंने अपनी हाँ, स्थापना कर ली है। हुँ, तो वहाँ भी तो वर्गीकरण और जात के भीतर जात, ये तो हो ही गया ना कि भाई आपने हाँ, देखा इमामगंज में मांझी साथ रहे, पासवान खिलाफ हो गए, हैं? बिल्कुल चलेगा। इस हाँ। तरीके से दीपा मांझी चुनाव जीती है, कहानी हमें और आपको तो पता ही है ना। पता ही है, हाँ, पता है, हम लोगों ने डिस्कस किया किस तरह से जी, आखिरी टाइम के मैनेजमेंट में चुनाव जीते, नहीं तो 37,000 वोट आए जितेंद्र पासवान को। जनसुराज बिल्कुल। पार्टी नई पार्टी, बिल्कुल नई पार्टी थी, हुँ, एकदम नए कैंडिडेट थे, अराजनीतिक पृष्ठभूमि से आए थे, और जी, 37,000 वोट आया, वो पासवान का वोट गया उनको। तो डिवीजन इतना ज्यादा है बिहार में कि हमने इसी डिवीजन की वजह से हमने वो वहां कोई काशीराम का असर बनते नहीं देखा, मायावती का असर बनते नहीं देखा, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर भी पॉलिटिक्स होते हम लोगों ने नहीं देखा वहां। जी, वहां
वहां फिर भी सरदार पटेल की पॉलिटिक्स है, लौकुश की राजनीति वहां है, पिछड़ों की पॉलिटिक्स है, कर्पूरी ठाकुर की पॉलिटिक्स है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने को पिछड़ा कहा, वो पॉलिटिक्स है, लालू यादव की पॉलिटिक्स है, लेकिन उस तरह से पॉलिटिक्स नहीं है, दलित पॉलिटिक्स, एससी की पॉलिटिक्स वैसी नहीं है। तो एक तो पहला यही बात है, लेकिन ये इस बात को पता नहीं कि अरविंद केजरीवाल कितना समझते हैं, लेकिन कहा ना कि उनको अपना चैंपियन बनना है इस कॉज का, बिल्कुल। क्योंकि उनके यहाँ चुनाव है, तो इसलिए उन्होंने चिट्ठी लिख दी। अब बिहार के नेता इस पर उस तरह से रिएक्ट नहीं करेंगे, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के लोग कर रहे हैं या दूसरी अपोजिशन की वो पार्टीज तो कर रही है बिल्कुल या दिल्ली एनडीए ने हरियाणा। कहना शुरू कर दिया ना कि आप देखिए, आप कांग्रेसी ऐसे हैं जिन्होंने जगजीवन राम को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। बिल्कुल नहीं बनने दिया। आप कांग्रेसी ऐसे हैं जिन्होंने अंबेडकर का एक तैलचित्र तक नहीं लगाया था संसद के भीतर में, आप क्या कहेंगे? हाँ, भारत रत्न के लिए अम्बेडकर को कितना जी, लंबा इंतजार करना पड़ा। 1956 बिल्कुल। में उनका वहाँ उनका निधन हुआ था और उसके बाद आप 20-30 साल लगे, उससे 30 साल से भी ज्यादा लगे उनको भारत रत्न देने में। कांग्रेस का ही जी, राज रहा, कांग्रेस ने नहीं जी। दिया। और नेहरू के मंत्रिमंडल से वो ये जो बातें कही जा रही हैं कि उनको कांग्रेस हरवा देती थी, तो पता नहीं कि सच्चाई कितनी है, लेकिन जीतते नहीं थे वो लोकसभा का चुनाव लड़के। कांग्रेस उनके खिलाफ दूसरा उम्मीदवार खड़ा करके जिताती थी उसको। और हटे मंत्रिमंडल से नेहरू के, तो उन्होंने यही लिखा था, वो जो उनकी चिट्ठियां हैं सारी उन्होंने लिखा हुआ है कि उनके त्याग पत्र का, उनके उसमें पढ़िएगा जीवनी के उनके वॉल्यूम में, उन्होंने लिखा कि हम चाहते थे कि दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, लेकिन नेहरू की पहली प्राथमिकता मुसलमान थे। अपने इस्तीफा देने के लिए अपने पत्र में लिखा उन्होंने। तो वो भी कांग्रेस के साथ उनके तनाव के संबंध थे, इस बात में कोई संदेह नहीं है, और कांग्रेस ने उनको वो स्थान नहीं दिया जो स्थान वो डिजर्व करते थे। बाबू बिल्कुल। जगजीवन राम के साथ जो हुआ वो हम सब लोग, हमने कितनी बार चर्चा की है, और जी, ये जो इंदिरा गांधी ने कितनी बार 77 के समय वो जब वो हटना था, उनको इस्तीफा उन्होंने इसलिए नहीं दिया, जब उनके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया, क्योंकि उनको था कि इस्तीफा देंगे तो बाबू जगजीवन राम बाबू जी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ सकता है, क्योंकि इतना समर्थन था उनके पक्ष में समर्थन था। और दूसरे 71 की जिस लड़ाई में इंदिरा गांधी दुर्गा बनी थी, आयरन लेडी उसमें बनी रक्षा थी, मंत्री कौन उस था? लड़ाई में रक्षा मंत्री तो बाबू जगजीवन राम थे। तो जी, उनको दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर बहुत एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे, और पार्टियों के भीतर उनकी बड़ी पकड़ थी पार्टी के भीतर, तो वो समय नहीं बनने दिया। जब उनको चौधरी चरण सिंह भी बन गए, जब मुरारी देसाई बने, चौधरी चरण सिंह, जब उस समय सरकार हटी मुरारी देसाई की, तब भी चर्चा थी कि बनेंगे बाबू जगजीवन राम, लेकिन कांग्रेस ने इंश्योर किया चौधरी चरण सिंह को आगे बढ़ा करके कि ये नहीं बन और सके। आज अजीत जी, जब हम दिल्ली में बात करते हैं कि बिहार के सांसदों की, चाहे हम जिनका नाम ले लें, पप्पू यादव का नाम ले लें, पूर्व सांसद अरुण कुमार का नाम लें, या फिर और ये एम्स में इलाज कराते हैं, लोग हम्म, कहते हैं इसकी शुरुआत जगजीवन राम ने की थी। की थी। और जगजीवन राम का बंगला जो है, वह बिहार के लोगों के लिए हमेशा खुला रहता था। और बाद में जब उन्हें यह महसूस हुआ कि उनके दलित होने के कारण उनके यहाँ खाना खाने में कुछ लोगों को परहेज होता है, जो बिहार से लोग आते हैं, तो वह सबसे पहले अपने खानसामे से परिचय कराते थे कि ये दलित नहीं है, इनके हाथ का बना हुआ आप खा सकते हैं। देखिए, ये कितनी सेंसिटिविटी का ख्याल रखने की जी, बात है। देखिए, पुराने ज़माने के लोग थे, उनको बिल्कुल, पता है कि यह देश जो है, समाज जो है, वो धर्म और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर एकजुट है। जिस बिल्कुल। दिन जाति और कबीलाई आइडेंटिटी के आधार पर लड़ाई शुरू हो जाएगी, तो एकता नहीं रहेगी। ये धर्म वो हुँ, धागा है, जो शंकराचार्य ने जिस धागे से पूरे देश को बाँधा, आप मानिए न मानिए, उसको वैज्ञानिक तरीके से मानिए, अंधविश्वास से मानिए, बिल्कुल, लेकिन वही धागा है जिस धागे से ये देश बंधा हुआ है। तो वो जी, लोगों की भावनाओं का ख्याल रखते थे, हम नहीं हुँ, मानते हैं, लेकिन हमको ये हुँ, अधिकार नहीं है कि हम आपकी भावना आहत करें। तो बिल्कुल। ये चीज़ें, इन चीज़ों का वो ध्यान रखते थे। और हम लोग एक बार चर्चा भी कर चुके हैं पहले, अब जब स्टोरी कहानियाँ हम लोग चर्चा कर रहे जी, थे, जी, नीरजा उनके बेटे चौधरी की। की किताब का, जिस नीरजा चौधरी की किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड में उन्होंने लिखा है कि इंदिरा हुँ, गांधी ने कम से कम 2 मौके पर पब्लिकली कहा कि देखना कि बाबू जगजीवन राम नहीं बन सके, नहीं तो हटाना मुश्किल हो जाएगा। तो बिल्कुल, ये तो नहीं बनने दिया कांग्रेस ने। हुँ, तो ये कांग्रेस पार्टी पर तो अटैक करेंगी पार्टी वहां बिहार में, जो चूंकि चिराग पासवान को भी एनडीए में रहना है और जीतन राम मांझी को भी एनडीए में रहना है, तो हुँ, वो नहीं, वो उस लाइन पर नहीं जाएंगे जिस लाइन पर दिल्ली की राजनीति जा रही है, या अरविंद केजरीवाल चले जाएंगे, क्योंकि हुँ, उनको पता है कि वो वहां कास्ट के ऐसे छोटे छोटे ऐसा वर्गीकरण हुआ पड़ा है सामाजिक स्तर पर कि वो सबकी राजनीति नहीं कर सकते हैं। होमोजेनस समाज है, कहने को है कि एक जी, होमोजेनस समाज है, समरूप समाज है दलित का, लेकिन उसके अंदर भी डिवीजन है, दलित महादलित का है, फिर महादलित में पासवा ये मांझी का अलग है, अशोक चौधरी पासी का अलग है, और हुँ, बीजेपी के जो नेता थे जनक राम, अपने नाम में काफी समय उन्होंने जनक चमार अपना नाम रखा जी, हुआ था, हुँ, हुँ, बाद में वो जनक राम लिखने लगे, तो हुँ, उनकी पॉलिटिक्स अलग है। तो मायावती अगर आती भी हैं बिहार में पॉलिटिक्स करने, तो बड़े एक छोटे से वर्ग की पॉलिटिक्स वो करती हैं। बिल्कुल, बाकी एक पॉलिटिक्स जीतन राम मांझी करते हैं कि चिराग पासवान करते हैं। तो उनकी भावना कोई ऐसी, देखिए, हम
एक बात ये भाई पूरी ज़िम्मेदारी से कह रहे हैं कि जिस भी व्यक्ति ने सुना है अमित शाह का बयान, और अगर वो राजनीति में नहीं है या जी, किसी राजनीतिक पार्टी के इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं है, तो हुँ, उसको इसमें कुछ भी ऑफेंसिव नहीं लगा है। बिल्कुल, ऑफेंसिव उन्हीं लोगों को लगा है जो कि राजनीतिक दल में है, बीजेपी विरोधी हैं, या हुँ, बीजेपी विरोधी पार्टियों के प्रति सिंपैथी रखते हैं, सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, और वहां नरेंद्र मोदी और बीजेपी का विरोध करके लाइक, व्यूज, सब्सक्राइबर ये सब बढ़ाने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो उन सब जी, लोगों को पसंद है, उनको लग रहा है कि इस पर हमको लाइक्स मिल जाएंगे, क्योंकि उसमें एक दूसरा वर्ग है जो दलित के साथ जुड़ करके इनके लाइक्स बढ़ाता है, व्यूज बढ़ाता है। इसमें कई लोग हैं जिनको किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन सारी पॉलिटिक्स ये है कि दलित मुस्लिम का हमको लाइक्स मिलता है, मिल जाता है, तो फिर बड़े भारी यूट्यूबर हो जाते हैं। तो उसकी उसी तरह के लोगों को ये बात बुरी लगी है। बाकी जो सेंसिबल आदमी है, समझदार आदमी है, राजनीति से मतलब नहीं है, उसमें किसी को ये ऑफेंसिव नहीं लगा है। ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, सिर्फ इतना कह सकते हैं कि ये पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट नहीं था। अमित शाह जैसे स्टेचर के आदमी को ये बात संसद में नहीं कहने चाहिए नहीं थी। करते, अमित शाह का भी क्या कहें, वो कई बार अनप्लीजेंट ट्रुथ बोलते हैं, उनको सच बोलने की लगता है कि वो उनकी जुबान आदत पर है। सरस्वती आ जाती है, बुलवा देती है कि भाई ये सच है तो कह दो। चलिए, तो देखिए सच है तो कह दो, अमित शाह ने क्या कहा, क्या मायने थे और क्या पॉलिटिकल तूफ़ान है, यह हमने दर्शकों को बताया है और इसी तरीके से आगे भी राजनीतिक मसलों पर, सामाजिक मसलों पर, बिहार के मसलों पर हम चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज़ को, यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें, तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।